था उसमें वर्तमान में कर्म बंधन है, हीन दशा है, रागादि भाव भी वर्तते हैं, तो ऐसी दशा में शुद्धात्मा की अनुभूति कैसे हो सकती? तो वर्तमान में कर्म बंधन भी है, हीन हाँ, दशा है, रागादि भाव, वर्तमान में कर्म बंधन भी है, हीन दशा है। हीन, हाँ, हाँ, हीन दशा है, रागादि भाव वर्तते हैं, हाँ, तो ऐसी दशा में शुद्ध आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? अच्छा, तो उसका उत्तर है, रागादि भाव वर्तमान में वर्तते होने पर भी वे सभी भाव क्षणिक है, विनाशिक है, अभूतार्थ है और झूठे है। अतः उनका लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करके आत्मानुभूति हो सकती है। रागादि भाव तो एक समय की स्थिति वाले हैं और भगवान आत्मा त्रिकाल टिकने वाला अबद्ध स्पष्ट स्वरूप है। इसलिए एक समय की क्षणिक पर्याय का लक्ष्य छोड़कर त्रिकाली शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करते ही उस पर दृष्टि करते ही आत्मानुभूति हो सकती है। जी। तो इसमें भैया अबद्ध स्पष्ट स्वरूप का मतलब क्या? अबद्ध स्पष्ट स्वरूप का मतलब होता है 14वीं गाथा समय सार जी की। क्या बताती है वो? मैं अबद्ध स्पष्ट हूँ। अबद्ध प्लस अस्पष्ट। अबद्ध का मतलब बंधा हुआ नहीं और अस्पष्ट का मतलब छुआ हुआ नहीं। मुझे कर्मों ने बांधा तो दूर, छुआ तक नहीं है। मेरा स्वभाव कर्म से अबंध है, अस्पष्ट है, अबद्ध पुट है, यानी कि कर्म मुझे बांधने की बात तो दूर, छूते भी नहीं है। इसको फिर उदाहरण से समझाते हैं वहां पर 14वीं गाथा में ही, कि जैसे कमलिनी का पत्र होता है, क्या कहते हैं, पत्ता, तो वो पानी में डूबे रहने पर हम जब उसकी पर्याय अपेक्षा से देखते हैं, उसकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से देखते हैं, तो हमें नजर आता है कि वो पानी में भीगा हुआ है। लेकिन जब उसके स्वभाव के नजदीक जाकर देखते हैं और उसको जब हम पानी से बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं कि वो कितना भीगा है, तो पता लगता है कि भैया उस पर तो एक बूंद भी नहीं चुपकी, उसमें एक बूंद भी नहीं चुपकी। वो बेसिकली अगर हम साइंस की अपेक्षा से बात करें तो उनका ऐसा नेचर होता है, वहां एक ऐसा ऑयल होता है, नेचुरल ऑयल होता है उसके पत्तों पर, कि जिसमें पानी टिकता नहीं है। हाइड्रोफोबिक नेचर होता है उनका। ऐसी बतख के पर होते हैं, बतख तैरती है ना, लेकिन जब वो और उतनी ही सफाई से वो जमीन पे भी दौड़ लेती है। तो अगर जो तैरता होगा ना, वो जमीन पर उतनी आसानी से दौड़ नहीं पाएगा, क्योंकि पंख गीले हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं। लेकिन बतख के पंख गीले नहीं होते, उसमें भी ऐसी बात होती है, उसके जो पंख हैं वो भी बहुत मतलब सूखे ही रहते हैं, उनका भी हाइड्रोफोबिक नेचर होता है। तो ऐसे ही कि वैसे ही कि जब हम पर्याय से देखते हैं, कैसी वर्तमान पर्याय से देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या नजर आता है कि राग आदि ये नजर आते हैं। लेकिन अगर हम स्वभाव से देखें तो इन राग ने मुझे आज तक बांधने की बात तो दूर है, छुआ तक नहीं है, है ना। तो अबद्ध स्पष्ट मेरा ऐसा स्वभाव है, ठीक है। और अगर इससे भी और सूक्ष्म बात करें तो जो कल अपनी चर्चा चल रही थी उसको हम अगर आगे बढ़ाएं तो भैया बाबूजी ने तो और आगे की बात, हालांकि गुरुदेव ने जो बात करी है वो उस अपेक्षा से बात करी है जैसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो उससे आगे के लेवल का है, कि जो आत्मा के प्रति जो अनुराग है, ऐसा विकल्प आना भी दोष है, ऐसा विकल्प आना भी दोष है, क्योंकि ये विकल्प है, ज्ञान का विकल्प है। और ऐसा जो विकल्प आता है, अनुराग रूपी विकल्प आता है, वो अनुभूति नहीं है। वो क्या नहीं है? अनुभूति नहीं है। तो यहाँ पे बहुत साफ साफ लिखा गया कि वीत राग के प्रति भी राग से कोई बात बनने वाली नहीं है। समझ में आया? सिर्फ दृष्टि के विषय की बात है। अगर हमारा दृष्टि का विषय बदल जाए ना, बदलने से मतलब क्या, कि ऐसा नहीं
कि आत्मा की जगह हम कुछ और ले लें। अरे जो मैं हूं, जो वास्तविक दृष्टि का विषय होना चाहिए, वही हम स्वीकार कर लें, वही वहीं पर दृष्टि रहे, वही श्रद्धा रहे, है ना। जो मैं हूं है क्या कि हमने अपना घर भूल के बाहर घूम रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो पूरा जगत हमें हमें क्या लगता है कि अरे ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, फलाना भी मेरा है, ढिमाका भी मेरा है, लेकिन सब जगह से धक्के मिलते हैं, सब जगह से धक्के मिलते हैं। और चूंकि मैंने अपना घर भूला हुआ है तो कभी भी मैं एक जगह टिक नहीं पाता। लेकिन जैसे ही मुझे मेरा घर याद आता है, मुझे कोई बताता है, यानी कि जो परम गुरु है मुझे बताते हैं, वीतरागी गुरु मुझे बताते हैं, विरक्त गुरु मुझे बताते हैं कि भाई तेरा निज घर तो ये है, ठीक है। और अगर मुझ में ललक है, मुझ में गरज है कि मुझे अपने निज घर जाना है, तो मैं उस घर की ओर अपने आप अग्रसर होता हूँ। बताने वाले निमित्त बने हैं गुरु, लेकिन पुरुषार्थ तो स्वयं ही करना होता है। वो उपकार करते हैं। उपकार का मतलब होता है कि एक तरीके से मतलब निमित्त बनते हैं, परद्रव्य निमित्त है ना, ठीक है ना, लेकिन मुख्य कार्य तो मुझे ही करना है। इसमें वो भी प्रश्न दिया है ना फिर गुरुदेव ने तो कि दीर्घ काल से तत्वाभ्यास करने पर भी आत्मा प्राप्त क्यों नहीं। दीर्घ काल से तत्वाभ्यास दीर्घ काल से तत्वाभ्यास करने पर भी आत्मा प्राप्त इसलिए नहीं क्यों नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ तो उसका उत्तर ऐसा दिया है, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का नाथ है, उस अतीन्द्रिय आनंद की लगन उत्पन्न हो, आत्मा अतिरिक्त अन्यत्र मिठास लगे ही नहीं, रस पड़े ही नहीं, जगत के पदार्थों का रस फीका लगने लगे, अर्थात संसार के राग का रस उड़ जाए। अहो, जिसका इतना विशद बखान हो रहा है, वह आत्मा अनंत अनंत गुणों का पुंज प्रभु है कौन। ऐसा आश्चर्य उत्पन्न हो, उसकी लगन लगे, धुन चढ़े, तब समझना चाहिए कि आत्मा प्राप्त होगा ही। न प्राप्त हो ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा ही। कारण उपस्थित हुए बिना कार्य होता नहीं है, और कारण की अपूर्णता में भी कार्य संपन्न करने की क्षमता नहीं होती। आत्मा के आनंद स्वरूप की अंदर से सच्ची लगन लगे, बेचैनी हो, स्वप्न में भी उसका अभाव न हो, तब समझना चाहिए कि अब आत्मानुभूति अवश्य होगी। जी। आश्चर्य का बताओ थोड़ा सा। क्या आश्चर्य का? क्या उन्होंने बताया ना, हो जिसका इतना विशद बखान हो रहा है वह आत्मा अनंत अनंत गुणों का पुंज प्रभु है कौन। ऐसा आश्चर्य उत्पन्न होना चाहिए। मतलब आश्चर्य से मतलब ऐसा नहीं कि कोई सडन शॉक लगा। आश्चर्य से मतलब अहो, अंदर से आह्लाद आए, अहो ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ। वही अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते हैं, है ना, वो अपने परमात्मा स्वरूप को जानते हैं, और नियम से उनका मोह क्षय को प्राप्त होता है, विलय को प्राप्त होता है। तो बस वही चीज है कि भैया ये आनंद की लहर है, आनंद की किल्लोल है ना, अंदर उठनी चाहिए। जब भी आत्मा की बात हो, अंदर से सहज रूप से वो आह्लाद आना चाहिए, शब्दों में नहीं, सोच में नहीं, विचार में नहीं। मतलब विचार में आएगा लेकिन वो विचार तक सीमित ना हो, अंदर 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 सहज रूप से समझ में आए ना कि अहो मैं तो अनंत आनंद का घन पिंड चैतन्य पुंज भगवान आत्मा अभी के अभी, है ना, मैं जाननहार, ठीक है ना, सर्व विश्व को एक साथ जानने की सामर्थ्य रखने वाला ऐसा गुणवान लक्ष्मीवान मैं ही हूं। ऐसे विकल्प जब चलते हैं और उस विकल्पता के बाद भी, ठीक है ना, ये विकल्प भी निर्विकल्प हो जाए, ऐसी सहज अनुभूति में, ऐसी सहज अनुभूति जहां पे ये विकल्प भी ना चले, जब ये विकल्प भी ना चले, और वहां पे जो आनंद
मतलब सहज आनंद बस वही निजानंद ही देना पड़ेगा ना। निजानंद रसलीन, बस वो रसलीन होना चाहिए अपने आनंद में, है ना। तो वो आश्चर्य का मतलब यही है, आश्चर्य की मतलब हाँ, मतलब अभूतपूर्व लगे, अभूतपूर्व लगे, अतुलनीय लगे, अकल्पनीय लगे, अकथनीय लगे कि यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, है ना। तो ये है आश्चर्य। और एक आया है प्रश्न ऐसा ही, चैतन्य स्वरूप आत्मा को ही ग्रहण करने के लिए कहा, परंतु मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करने पर भेद का विकल्प तो आए बिना नहीं रहता। हाँ। तो फिर विकल्प रहित आत्मा का ग्रहण कैसे करे? तो इसका उत्तर दिया है, प्रथम भूमिका में गुण गुणी के भेद आदि का विचार आता अवश्य है, परंतु आत्मा के चैतन्य लक्षण से विकल्पों को भिन्न जानकर अभेद चैतन्य की तरफ ढलना होता है। भेद भले ही बीच में आवे, किंतु मेरे चैतन्य में वह भेद नहीं है। मैं चैतन्य अवस्था का कर्ता, चैतन्य में से अपनी अवस्था करूं, चैतन्य के द्वारा करूं इत्यादि षट कारक के भेद आवे भले ही, किंतु यथार्थतया छहों कारकों में चैतन्य वस्तु एक ही है, उस चैतन्य में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार चैतन्य स्वभाव की मुख्यता करके तथा भेद को गौण करके स्वरूप सन्मुख होकर भावना करने पर चैतन्य का ग्रहण होता है, वही सम्यक दर्शन है और उसी उपाय से मोक्ष होता है। बिल्कुल। तो देखो बहुत स्पष्ट बात बताई ना कि भैया जो षट कारक है उनका भेद भी मतलब वो भी खत्म हो जाएं, वो भी क्या हो जाएं कि जो षट कारकों से पार, समझ में आता है ना, षट कारकों से पार ऐसी प्रक्रिया, ऐसा मेरा शुद्धात्म तत्व, मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही करण, मैं ही साधन, ठीक है ना। ऐसे भेद भी जब अभेद हो जाएं, देखो ये भेद चलते हैं भूमिका के अनुसार चलते हैं, अनुभूति से पहले प्रायोगिक लब्धि होगी ही होगी, सॉरी कर्ण लब्धि होगी ही होगी, और कर्ण लब्धि से पहले प्रायोगिक लब्धि होगी ही होगी, ठीक है। और उससे पहले आपको देशना लब्धि होगी ही होगी, उसी क्रम से लब्धियां होती हैं। लेकिन ये लब्धि में अटक गया, लब्धि में अटक गया तो वो प्रायोगिक लब्धि से आगे बढ़ नहीं पाएगा, समझ में आया ना। मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। हाँ जी, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएगा ना, करण लब्धि तक नहीं पहुंचेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि निर्णय तक पहुंचने से ठीक पहले बाल बराबर अंतर रह गया और वापस लौट आया। वो कल एग्जाम्पल दिया था ना आपको, तेल का उसने कुआं खोदा, खोदता गया, लेकिन बस जहाँ 1 फीट रह गया वहीं वो थक के चूर हो गया और वापस आ गया। और फिर क्या हुआ, फिर दूसरी जगह खोदना शुरू कर दिया। अरे थोड़ा सा और पुरुषार्थ, थोड़ा सा और तो ये तो यही मांगता है भैया, पुरुषार्थ कर, अपने अंदर की लगन लगा। और यहाँ तो पुरुषार्थ क्या करना है, यहाँ कोई हथौड़े उस पे छेनी हथौड़े से थोड़ी कुछ करना है, ना फावड़े चलाने हैं। अरे भाई अपने अंदर आनंद 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 लेना है, बस सिर्फ आनंद लेना है। साक्षी भाव से अपने आप को ज्ञाता दृष्टा समझना है, कर्तापने का निषेध करना है अपने को, है ना, कि मैं एक ज्ञायक भाव, ये स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ स्वीकार करना है। देखो कितनी बड़ी बात है कि एकमात्र स्वीकृति आपको अनंत भवों के जंजाल से, अनंत भवों के समुद्र से पार करा सकती है, एकमात्र स्वीकृति। भगवान को क्या नाम है, हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई थी ना, जामवंत ने, अन्य मतियों में कथा आती है ना, जब ये वहां जा रहे थे, रामायण में आता है उसमें कि लंका जब जा रहे थे सीता जी को ढूंढने के लिए, हनुमान, सबको पता था हनुमान जी में शक्ति है कि वो विभिन्न प्रकार के रूप भी धर सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, आकाशगामिनी विद्या भी उनमें है, लेकिन चूंकि उनको याद ही नहीं है ना, उनको याद ही नहीं है तो वो कैसे पार करेंगे साहब, ठीक है ना। तो उनको जामवंत ने याद दिलाई, मतलब ऐसी अन्य मतियों में कथाएं अपने यहाँ है, नहीं है, अन्य मतियों में है, तो वो याद दिलाई तो उनको याद आ गई।
है ना, तो उनकी स्वीकृति हो गई ना, उनको स्वीकार करना था केवल। हाँ, अरे मेरे में इतनी 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 शक्तियां हैं, तो भैया देख तू, अनंत गुण राशि तेरे अंदर विद्यमान है, अनंत शक्तियां तेरे अंदर विद्यमान है। अरे अगर उन शक्तियों का तेरे को जरा सा भी भान हो जाए ना, उन शक्तियों की स्वीकृति हो जाए, तो ये अनंत संसार सागर क्षण में पार हो जाए। जैसे उन हनुमान जी ने वो भारतीय महासागर को पार किया था, है ना, वैसे ही यहाँ पे अनंत संसार सागर झट से पार हो जाए, झट से पार हो जाए। और तेरी सीता नाम, सीता रूपी मुक्ति सुंदरी अपने वर माला लिए वहां पे खड़ी हुई तेरा इंतजार करे। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे, लेकिन वो क्या है कि हमारी स्वीकृति तो नहीं कर पा रही, हम स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि रुचि नहीं है। हमें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, अरे 12-12 घंटे स्वाध्याय चलता रहता है ना, 5-5 6 घंटे सुनते भी हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, तत्व चर्चा भी करते हैं, सुबह दोपहर शाम रात 4-4 टाइम तो क्लास चलती है, खाते समय भी चिंतवन चलता रहता है, लेकिन बापू इससे भी कुछ होने वाला नहीं है। अगर यही अटक गया तो आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। इसमें वो भी प्रश्न दिया है भैया, इस पे से भी एक, कि आत्मा प्राप्त करने के लिए पूछते हैं सारे दिन क्या करना चाहिए। तो बता तो दिया आपको, तो वही बताया ना आपने, बताया वही बताया, मैं वही तो बोल रही। सारे दिन शास्त्र का अभ्यास करना है, विचार मनन करना है, तत्व का निर्णय करना है, और शरीर आदि और राग आदि से भेद ज्ञान करके अभ्यास करना है। और ऐसे राग आदि से भिन्नता का अभ्यास करते करते ही आत्मा का अनुभव होता है, ऐसा दिया है यहाँ पे। हाँ, तो वही देखो, भूमिका के अनुसार बात करी है। यहाँ जो प्रश्न करता है वो बहुत सुलझे हुए प्रश्न करता है ना, वो उस भूमिका के नहीं है जो इनिशियल भूमिका में जो बात करते हैं, है ना। स्वाध्यायी जीव हैं, समझते हैं द्रव्य गुण पर्याय का सच्चा स्वरूप भी उनको समझ में आता है, लेकिन उससे आगे कैसे बढ़ा जाए उसका निर्णय नहीं हो पा रहा, उस बारे में यहाँ पर चर्चा चलती है। और यही प्रश्न उत्तर की शैली में बाबूजी ने यहाँ पर उसको और एक्सप्लेन किया है। हालांकि बाबूजी ने भी वही बताया जो गुरुदेव ने बताया है, शैली बिल्कुल दोनों की सेम है, बताने भाव भाषण दोनों का सेम है, बस फर्क इतना है कि बाबूजी ने थोड़ा सा और डेप्थ में जाके उस चीज को एक्सप्लेन किया और इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो हमने जो बताया ना ये चीज, वही सेम चीज देखो जो प्रवचन सार जी की गाथा है ना 80 नंबर की, वो इतनी महत्वपूर्ण गाथा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भैया वो गाथा तो मोक्ष मार्ग की गाथा है। एक ये देखो 2 गाथाएं हैं परमागम में, मैंने तो स्वाध्याय किया नहीं है, लेकिन मतलब खुशकिस्मती से सिर्फ इन 2 गाथाओं ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहली गाथा है छठी गाथा समय सार जी की, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, और दूसरी गाथा है समय प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा, जो जानाति अरंतम दवत्त गुणत पज्जयत तेहिम, है ना, सो जानाति अपाणम। और अब उसका आगे का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें यह है कि उनका मोह क्षय को प्राप्त होता है, विलय को प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर क्या बताया है कि वही यहाँ पर 80 नंबर की गाथा से ही उन्होंने रेफरेंस मांगा है कि आत्मा के प्रति अनुराग है, ऐसा विकल्प भी कैसा है कि ये अनुराग रूप विकल्प है, ये ज्ञान का विकल्प है ना। तो क्या समझना कि वीत राग के प्रति राग से भी कोई बात बनने वाली नहीं है, इसलिए वो जानना आया। उसमें 80वीं नंबर गाथा में आया है प्रवचन सार जी में कि जानना आया है। क्या आया है? जानना। क्या जाना आया है कि अरहंत को जो द्रव्य गुण पर्याय से जानता हो, क्या लिखा है, जो अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता हो। ये नहीं लिखा कि जो अरिहंत की भक्ति करता हो, अरिहंत की पूजा करता हो। समझ में आई ना बात? ये नहीं लिखा है, अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता हो, ये लिखा है। जानने की बात है, भक्ति तो साथ चलती है, वो अलग बात है, वो जुदा बात है, हम उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या फिर क्या है कि प्रश्न किया है प्रश्नकर्ता ने कि ये एक जानना और ये भक्ति वाली बात बाबूजी बताइए इसमें क्या है।
कि हम तो भक्ति कर ही रहे हैं ना भगवान की, है ना। तो देखो, पढ़ते हैं फिर उसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। नहीं, भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति कहां से होगी। समझ में आ रही बात। कायदे में हम भक्ति भी नहीं कर रहे, क्योंकि जो भक्ति होती है ना वो सम्यक ज्ञानी की होती है, सम्यक दृष्टि की होती है ना। क्योंकि ज्ञान के बिना स्वरूप जाना ही नहीं गया तो भक्ति कहां से होगी। समय सार जी की 31, 32, 33 नंबर की गाथा याद करो। निश्चय भक्ति क्या होती है? निश्चय भक्ति जहां बताया गया जितेंद्रिय जिन, जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। अरे भाई, वही यथार्थ रूप से भक्ति है। भगवान के गुणानुवाद तक भी अगर तू रुक गया, आगे नहीं बढ़ा, तो भगवान की सच्ची भक्ति वो नहीं है। अरे भगवान के गुणानुवाद के बाद भगवान जैसा बनने की प्रेरणा अपने में आई और भगवान जैसा मैं हूं ये अनुभव में आया। किसमें आया? अनुभव में आया। यहां से भक्ति की सच्ची भक्ति की शुरुआत होती है। समझ में आया? मतलब हाँ जी, सम्यक दृष्टि बनने के बाद। हाँ जी, धर्म की सच्ची शुरुआत तो सम्यक दर्शन से ही है। उससे पहले तो सब धर्म करने का नाटक कर रहे हैं। हकीकत तो ये है, कड़वी बात है। पाखंड बोला जाएगा फिर उसको। बिल्कुल। देखो, पाखंड शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन बात ये है कि जब तक अनुभव नहीं होता, जब तक नहीं होता, लेकिन भैया क्योंकि यहाँ जो उसको अपन मूर्ता में लेते, इसका मतलब पाखंडी मूर्ता ही बोलेंगे ना उसको। तो बोल रहा हूँ ना, जब तक अनुभव नहीं होता सब मूढ़ ही है, सब बेवकूफ है, खुद को बेवकूफ बना रहे हैं। और क्या है मतलब, खुद ही को बना रहे हैं ऑब्वियसली, जानबूझ के अज्ञानी है तो पाखंडी मूर्ता ही जान रहे हैं कि मैं आत्मा भिन्न हूँ पर द्रव्यों से, कह रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन मान नहीं रहे। समझ में आई ना बात? वही तो बोल रहे ना, जानबूझकर कर रहे से पाखंडी मूर्ता ही होगा। बिल्कुल। देखो क्या बोला कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान के बिना भक्ति कहाँ से होगी। अरे ज्ञान के बिना स्वरूप जाना ही नहीं गया तो भक्ति कहाँ से होगी। इसलिए ज्ञान में पहले स्वरूप जाने, और जब ये जाने कि अरहंत परमात्मा की महिमा ऐसी है कि लोक में एकमात्र क्या बोला, एकमात्र वे ही मोक्ष मार्ग के विधाता हैं। पहले ज्ञान में उनका स्वरूप आता है। क्या जानने में आता है कि अरहंत परमात्मा की महिमा ऐसी है कि लोक में एकमात्र वे ही मोक्ष मार्ग के विधाता हैं और कोई नहीं। तो ज्ञान के साथ तुरंत भक्ति पैदा होती है, लेकिन भक्ति का क्षेत्र न्यारा है। वो जो भक्ति है वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनुराग रूप में विकल्प मौजूद है। क्या है? अनुराग के रूप में विकल्प मौजूद है। समझ में आया? कैसे अनुराग के रूप में? अरे तुमने भगवान को मोक्ष मार्ग का विधाता मान लिया और क्या माना कि वही एकमात्र मोक्ष मार्ग के विधाता हैं, उनकी महिमा आई। अरे उनकी महिमा तो आई, अपनी महिमा आई कि नहीं आई ये बताओ। तो अपनी महिमा नहीं आई तो इसका मतलब ये कि भैया अभी तूने अपने आप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। वो भक्ति को जो अनुराग होता है अपने भगवान के गुणों में अनुराग होना, यह प्रशस्त राग कहलाएगा। प्रशस्त राग कहलाएगा। और विकल्प है, हे है, विकल्प है, हे है। समझ में आई ना? लेकिन ज्ञानी को ये सहज रूप से होता है, लेकिन ज्ञानी उसमें अटकता नहीं है। उसे मालूम है ये छोड़ने योग्य वस्तु है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन अज्ञानी की फिर शरीर में एकत्व बुद्धि होती है ना, इसलिए वो सब ये नहीं कर पाता है। हाँ, और बिल्कुल, क्योंकि अरे वो अनुराग कर रहा है तो उसका अनुराग भी सच्चा नहीं है। अज्ञानी का तो अनुराग भी सच्चा नहीं है। समझ में आई ना बात? क्योंकि अनुराग तो क्या होता है कि आपने सच्चे स्वरूप को पहचाना ही नहीं ना। भगवान को मानो और भगवान की ना माने तो वो कैसी भक्ति है?
क्या अनुराग है वो? तो वो जो बहिरात्मा की भक्ति कहलाएगी ना? बहिरात्मा की भक्ति भक्ति होती ही नहीं है कायदे में। तो अंतरात्मा ज्ञानी में आते हैं, तो अंतरात्मा की भक्ति सच्ची अंतरात्मा, भक्ति बहिरात्मा, होती है। अंतरात्मा और परमात्मा ऐसा कोई विकल्प भी तो आत्मा में नहीं है। आत्मा कोई 3 प्रकार की है क्या? नहीं है, हाँ, अपन वैसे लगाए तो लग सकता क्यों? है क्या? अरे यहाँ पे ऐसा लगाना ही पूछ क्यों रहे है? हैं। अरे अकबर लगाना ही क्यों है भाई? बात कहाँ चल रही है? आप तो नीचे जाने की बात कर रही हो। यहाँ पर वो हाँ हाँ विकल्पों को हाँ। हटा रहे हैं और आप दोबारा, क्या? और आप विकल्पों के भी विकल्प में उलझ रही हो। आप तो अच्छा बहुत ही अच्छा नीचे अच्छा अच्छा पहुंच अच्छा। गए। वो तो ऊपर पहुंचा रहे हैं आपको, आप और नीचे जा रहे हो। हाँ, या वही पूछ अंतरात्मा रहे मैं, है, मेरे को समझ। बहिरात्मा है, परमात्मा है? अरे कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान आत्मा है। हाँ हाँ। बने बनाए भगवान आत्मा है, बने बनाए। समझ में आ गई ना? चाहे वो निगोद में हम्म। हो, चाहे वो सिद्ध पर्याय में हो, बना बनाया भगवान आत्मा है। अभी आप ही ने बोला था ना सिद्धत्व की स्थापना की, तो किसमें की? वहां लिखा है कि मनुष्य में की? वहां लिखा है कि हम्म। देव में की? कि वहां लिखा है कि वहां हरियंत भगवान है उनमें की? नहीं, कि ये वहां तो सब लिखा है परे कि है। मंजू में की, या वहां लिखा है कि मोहित में की? वहां सब तो परे उन्होंने कुछ भी है। नहीं लिखा। रे सर्व सिद्ध, सब सिद्ध। कौन सब सिद्ध? जो हो गए या जो होने वाले हैं? अरे जो हो गए और जो होने वाले हैं सभी नहीं, जितने भी हैं, हम्म जितने भी हैं, चाहे वो पर्याय में प्रकट हैं और चाहे वो पर्याय में प्रकट ना हो, सभी सिद्ध हैं। आप भी सिद्ध, मैं भी हम्म। सिद्ध, वो चींटी भी सिद्ध, वो अमीबा भी सिद्ध, वो पैरामीशियम भी सिद्ध, वो बैक्टीरिया भी सिद्ध, वो वायरस भी सिद्ध। सभी जीव सिद्ध हैं। प्राणी मात्र। प्राणी मात्र, उसकी स्थापना करिए, सिद्धत्व की स्थापना करिए। समझ में आई ना बात? हम्म हर जीव सिद्ध, हर जीव सिद्ध। हम्म। अरे अपने को सिद्ध समझोगे, समझोगे नहीं, मानोगे। अपने को सिद्ध मानोगे तो प्रत्येक जीव तुम्हें सिद्ध नजर आएगा। हिंसा नहीं करोगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं। अगर अपने को आपने अहिंसक माना तो प्रत्येक जीव आपको अहिंसक नजर आएगा। कहते हैं ना कि जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। तो जैसी सृष्टि मेरी, जैसे मैंने अपने आप को भगवान आत्मा माना, गुरुदेव कहते थे कि हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। तो काहे को नक्की कर भैया? तू है इसलिए नक्की कर। ऐसी हवा में बातें नहीं होती हैं। समझ में आ गई ना बात? हम्म। हम्म। और ये तो बता रहे ना कि भक्ति, अरे भक्ति तो अनंतों बार करी है भाई, अनंतों बार, अनंतों बार। और भक्ति का क्षेत्र न्यारा है, ज्ञान का क्षेत्र न्यारा है। ये वाली जो भक्ति है ना भगवान के प्रति, जो प्रशस्त राग है, अनुराग है, कि मैं हम्म भगवान के गुणानुवाद करूं, जिनेन्द्र प्रतिमा को देखता रहूं, निरखूं निरखूं, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हकीकत बात है, शांति अपार है, लेकिन अगर यहीं तक अटक गया तो भैया वो शांति भी बहुत देर तक क्या है, नहीं तेरे साथ नहीं रहने वाली नहीं है। वो तो नहीं। शांति दे रहे हैं, पर तुझे उस शांति का अनुभव नहीं होने वाला है। समझ में आ रही ना बात? वो तो शांति हम्म शांति है ही, क्योंकि शांति उनमें अंदर बसी हुई है। वो शांत निराकुल हैं, अपने स्वरूप में हैं। लेकिन तुझे उनकी शांति से क्या लाभ हो रहा है भैया, ये तो बता। एक बार क्या होता है कि जैसे दो स्टूडेंट होते हैं, एक ही टीचर के स्टूडेंट होते हैं। तो एक जो टीचर स्टूडेंट था ए मानो, और एक स्टूडेंट था बी। तो हम्म एक जो ए नंबर का स्टूडेंट था, वो खूब जो है वो पढ़ता लिखता खूब खूब करता था, क्लास में अव्वल आता था। और दूसरा हम्म जो स्टूडेंट था, वो मास्टर जी के भाई साहब इतनी सेवा करता था, इतनी सेवा करता था, क्या बताएं। मतलब वो बहुत पैर दबाता था, पानी पिलाता था, खाना भी लेके आता था, दवा दारू भी करता था, ठीक है ना। लेकिन मार्क्स उसके एवरेज आते थे, मार्क्स उसके एवरेज आते थे। बाद में जाके, कालांतर में जाके, दोनों स्टूडेंट्स अपनी अपनी रिजल्ट के अनुसार से, जो ए नंबर का स्टूडेंट था जो खूब पढ़ता था, वो अच्छी जॉब वॉब करने लग गया, बहुत बढ़िया स्तर पे निकल गया अपना, ठीक है ना। और जो छोटा वाला था, छोटे वाले से मतलब जो दूसरा वाला था, वो उसने कुछ खास काम किया नहीं, ठीक है ना। अब आप मुझे ये बताओ कि दोनों में से सच्ची सेवा किसने की, सच्ची भक्ति किसने की अपने मास्टर की? पहले वाले ने। पहले वाले ने की। क्यों? क्योंकि मास्टर जी का जो काम था वो पढ़ाना था। मास्टर जी हम्म नहीं चाहते थे कि भैया तू पैर दबा मेरे, तू मेरे लिए खाना ला। उसके लिए थोड़ी बने हैं मास्टर जी। मास्टर जी तो पढ़ाने के लिए बने हैं ना।
तो उसने मास्टर जी के कार्य को अपने सिर पे लिया और उनसे उन जैसा ही बनने की उसने प्रयास किया, और वो बना भी। तो उसने मास्टर जी की मानी ना, मास्टर जी की सच्चे माने में उसने मानी, तो वो सेवा की है उसने। तो वही सच्ची भक्ति है। तो भगवान जैसा तुझे बनना है तो भगवान ही बनना पड़ेगा, भगवान जैसा नहीं। तो भगवान है ये स्वीकृति होना, ये सच्ची भक्ति है। ठीक है। और ये भावना भी जब तक रहेगी कि मैं भगवान हूं, ये भावना भी जब तक रहेगी तब तक भी तू आगे नहीं बढ़ पाए। क्योंकि भावना तो निर्भावना होने के लिए, निर्भावना से मतलब है कि अंदर ही अंदर अब वो विकल्प भी ना रहे। समझ में आ गई ना बात? तो देखो बात क्या चल रही थी कि जो भक्ति है, ये वाली जो भक्ति है जो बताया अनुराग रूप वाली भक्ति है, वो मुक्ति की ओर ले जाने वाली नहीं है। क्योंकि मुक्ति की ओर तो ये ज्ञान जाएगा, और ज्ञान मुक्ति की ओर अपने उपादान से जाएगा, यानी अपनी योग्यता से जाएगा। ज्ञान जो है किसी के सहारे से नहीं जाता, ज्ञान किसी के निमित्त से नहीं जाता। ज्ञान कैसे जाता है? अपने उपादान से जाएगा। ज्ञान कैसे जाएगा? अरे बोलो। स्वयं की योग्यता से। हाँ, स्वयं की योग्यता से जाएगा। समझ में आया? हाँ बापू, बड़ी ही सूक्ष्म बात है, इसको हल्के फुल्के में मत लो, बहुत सूक्ष्म बात है ये। ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार क्या है कि मुमुक्षु जो है द्रव्य गुण पर्याय को जानकर और फिर आत्मा से मिलाता है। देखो अरिहंत को जाना किससे? द्रव्य से, कि तेरा अरिहंत भगवान का द्रव्य और मेरे द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। अरिहंत भगवान में जितने गुण हैं, जितने भी गुण है, एक भी गुण कम ज्यादा मेरे में नहीं है। समझ में आया? समान गुण है, समान गुण। और पर्याय से जानकर फिर आत्मा से मिलाता है। अब देखो मैं पढ़ता हूं, फिर अपने आप स्पष्ट होगा क्या कहना चाह रहे हैं। आत्मा से मिलाता है तो उसमें ये देखता है कि जो भगवान अरिहंत हैं उनके राग और द्वेष, पुण्य और पाप इत्यादि जितने भी विकार हैं वे नहीं हैं, तो भी भगवान अरिहंत पूरे के पूरे आत्मा है। क्या समझ में आया? यानी कि अनादि काल से चले आ रहे ये राग द्वेष मोह आदि सब टूट पड़े। क्या गए? टूट गए। ये सब अब टूटे हैं, ये सब अब टूटे हैं। क्या मान रहा है वो? कि ये सब अब टूटे, यानी कि पहले थे, पर्याय में पहले थे, अब टूटे हैं। समझ में आ रही ना बात? यानी जो आपने बात कही थी ना कि वो क्या नाम है, अबद्ध स्पृष्ट वाली, कि पहले बंधे हुए थे अब टूट गए, यानी पहले उनके साथ उनका बॉन्डिंग थी, अब टूट गए, है ना? ये सब टूटे, लेकिन मतलब ये सब निकल गए, लेकिन आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में 1% भी कमती नहीं हुई, कोई क्षति नहीं हुई। अरिहंत भगवान पूरे के पूरे परमात्मा है। समझ में आई बात? मतलब विकारी भाव जब थे तब भी पूरे आत्मा थे। अरे प्रभु, यही तो बात है ना बात, यही तो बात है। सुनो तो सही। इसी तरह राग द्वेष भाव है, विकारी भाव भी आएंगे ना भैया। जब वो राग द्वेष भाव निकल के बोल रहे तो विकारी भाव भी हुए ना वो तो। हाँ देखो, इसी तरह वो अपने को मिलाता है। अब देखो ये बहुत ये हमारे लिए है, अब वो मतलब हम, है ना? वो मतलब हम कि मैं, कि इसी तरह वो अपने को मिलाता है कि मेरा द्रव्य समान है, मेरे गुण भी समान है। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है। अगर चोट नहीं लगे तो भैया अपने अंदर का ब्लड सर्कुलेशन चेक कराना कि मेरे में वास्तव में खून दौड़ रहा है या नहीं दौड़ रहा है। लेकिन पर्याय असमान है ऐसा नहीं बोलता। क्या? पर्याय असमान है ऐसा नहीं बोलता। कौन? ज्ञानी। कौन? ज्ञानी। ज्ञानी ये नहीं बोलेगा
कि आप तो साहब अरिहंत बन गए हो, आपने तो सारे जो मोह राग द्वेष थे सबका नाश कर दिया है, आपने 4 घातीय कर्म का नाश कर दिया है। थोड़े सालों बाद, थोड़े समय बाद, 2-4 समय बाद आप 4 अघातीय कर्मों का भी नाश कर दोगे, फिर आप सिद्ध बन जाओगे। मैं भी अपने पुरुषार्थ के बल पर सिद्ध बनने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं बोलता है कौन? ज्ञानी। अरिहंत को जानने के बाद अब ऐसा नहीं बोलेगा। समझ में आ गई बात? अरिहंत के सच्चे स्वरूप को जानेगा ना, तो अब नहीं बोलेगा कि पर्याय भी असमान है। क्या बोलेगा? कि जैसी आपकी पर्याय है मेरी भी वैसी ही पर्याय है। कैसी? एक समान, एक समय की पर्याय तो आपकी भी शुद्ध है और एक समय की पर्याय मेरी भी शुद्ध है। अरिहंत को नहीं जानेगा तब तक बोलेगा कि पर्याय समान है, लेकिन वास्तव में पर्याय भी समान है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो भी चैतन्य के उन्मुख है, सन्मुख है। चैतन्य की तरफ उनकी दृष्टि हुई है ना, और ज्ञान भी उनका चैतन्य की तरफ झुका हुआ है। आहा हा। और जो मेरा ज्ञान है, आपके ज्ञान में राग द्वेष है? नहीं है? नहीं है। जोर से बोलो, सुनाई नहीं देता। नहीं है। अंदर से आवाज आ रही है, वैसे ऊपर ऊपर से बोल रही हो? अंदर से बोल रही हूँ भैया। अंदर से बोल रही हो तो बढ़िया है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है वो भी चैतन्य के उन्मुख है, सन्मुख है। और मेरा जो ज्ञान है उसमें भी रागांश भी नहीं है। राग की तो छोड़ दो बात, द्वेष नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है। मैंने ऐसा माना था तो केवल अज्ञान से माना था। क्या माना था? कि मैं और मेरा ज्ञान रागी द्वेषी मोही हो गया है। अज्ञान से मानता था कि मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी, मैं मानी, मैं पापी है। ऐसा ज्ञान होता तो वही रूप होना चाहिए था फिर। अरे तो अभी भी तो वैसे ही रूप है, अभी भी वैसे ही रूप है। वो नहीं बोल रहे मैं। हाँ, अपन ने उसको विकारी भाव रूप माना होता, जैसे अज्ञान में मानते थे वैसा, तो हाँ, अभी माना तो वही रूप होना चाहिए ना फिर। हाँ, विकारी रूप ही होना चाहिए था ना, पर विकारी तो है नहीं। समझ में आ गई ना बात? आप एक चीज उदाहरण से बताओ, उदाहरण नहीं, एक फैक्ट है। राग द्वेष किसमें उत्पन्न होते हैं? चलो पर्याय की बात करते हैं। राग द्वेष किसमें उत्पन्न होते हैं? पर्याय दृष्टि से बताओ। अब भूल जाओ जो हमने पढ़ा, अब बताओ राग द्वेष किसमें उत्पन्न होते हैं? आपसे अगर शुरुआत में ये प्रश्न करता मैं तो आप क्या जवाब देते? जीव में उत्पन्न होते हैं। अपने में उत्पन्न होते हैं। जीव में उत्पन्न होते हैं, यही जवाब देते ना आप? जीव में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य, इनकी पर्याय शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध है। शुद्ध है? पक्का? पक्का? कैसे शुद्ध है? कैसे कह सकती हो? बोलो। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य की ना? अरे भाई, इनकी पर्याय ना शुद्ध है ना शुद्ध है, बस पर्याय है, बस है। क्योंकि किसी भी अशुद्धता का अभाव करके वो शुद्ध नहीं हुई है, वो त्रिकाली शुद्ध है। शुद्ध है नहीं, त्रिकाली ही शुद्ध है। समझ में आ गई बात? क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने अपनी से बाहर दृष्टि नहीं करी है। ये जो पर्याय शुद्धता और अशुद्धता होती है ना, ये भी सिर्फ कथन का कार्य है। इसका कार्य कथन का कार्य, व्यवहार है। पर्याय को अशुद्ध कहना या पर्याय को शुद्ध कहना क्या है? व्यवहार है। क्योंकि एक समय की पर्याय तो बस है, उसका भी सत्य है। एक समय की पर्याय भी अपने आप में भगवान है। समझ में आया? उसका भी सत्य है। तो पर्याय तो शुद्धि ही है। अब शुद्धि ही है कहना भी क्या हो गया? व्यवहार की बात है। शुद्धि है कहना भी व्यवहार की बात है, लेकिन हमने कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया, और इसी वजह से पर्याय हमें कैसी लगती है? शुद्ध पर्याय लगती है, पिंड लगता है। अब अंदर की तरफ आते हैं तो देखो क्या बोल रहे हैं कि ये जो परिणति होती है ये तो अज्ञानी की होती है, जो हमने बात करी अभी। ज्ञानी की परिणति क्या होती है? ज्ञानी क्या मानता है कि पर्याय जैसी आपकी पर्याय है वैसी मेरी भी पर्याय है, क्योंकि मैंने भूल से, अज्ञान से ये माना था कि ये मोह राग द्वेष मुझ में हो रहे हैं,
जबकि ये राग द्वेष मोह ज्ञान से बिल्कुल न्यारे हैं, न्यारे प्रकार के हैं, और न्यारी यानी कि भिन्न भिन्न जाति के भाव हैं, और वो मेरे ज्ञान में आ नहीं सकते। क्या लिखा, क्या बोला कि मेरे ज्ञान में आ नहीं सकते हैं। वे सदा से ही न्यारे रहे हैं और सदा से ही मैं अज्ञान अवस्था में उनको ज्ञान अपना में मानता, हाँ, आत्मा में मानता रहा हूँ, और आत्मा को यानी अपने आप को रागी द्वेषी मानता रहा हूँ। समझ में आया? फिर देखो आगे पढ़ो कि जैसे भगवान ने राग द्वेष मोह छोड़े, छूट गए उनके, क्योंकि वो तो न्यारे ही थे, छोड़े नहीं। भगवान ने कर्मों का नाश किया, ये नहीं किया, क्योंकि वो कर्म उनके अंदर थे ही नहीं। अरे वो तो न्यारे ही थे, और न्यारे होते ही वो शुद्धात्मा की ओर देखने लगे। इसी तरह से मेरा ज्ञान भी इन राग द्वेष मोह से कैसा है? न्यारा है। मैंने सिर्फ माना है, लेकिन ज्ञान कभी भी रागी द्वेषी मोह नहीं हुआ। अरे आत्मा रागी द्वेषी मोह कभी नहीं हुआ। दोनों साथ चलते हैं, लेकिन ज्ञान के द्वारा अच्छी तरह समझ में आता है, क्योंकि ज्ञान इसके स्वरूप को जान तो लेता है, फिर भी वो ज्ञान रागमय हो नहीं जाता। ज्ञान जानता है, लेकिन वो ज्ञान जब जानता है तो वो किसको जानता है? कि वो राग को जानता है? नहीं, वो राग के ज्ञान को जानता है, और ज्ञान को जानता है तो वो ज्ञान ही है। ज्ञान से बना हुआ क्या है? ज्ञान ही है। समझ में आया? देखो अब आया ये इस बात पर कि मेरे ज्ञान में जो राग द्वेष मोह पहले जो दिखाई देते थे, मैं मानता था कि मैं रागी हूं, लेकिन वे वास्तव में बाहर ही हैं। कल वो एग्जाम्पल दिया था ना आपको, आंख वाला, है ना, कि वो इमेज में जो मोबाइल स्टैंड मेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे अंदर थोड़ी प्रवेश कर गया। अरे मुझे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो ज्ञान का बना हुआ है, ज्ञान ही है। समझ में आया? इमेज बिल्कुल वैसी की वैसी बन रही है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? ज्ञान है, ज्ञानाकार। ठीक है, ये बस मानता था मैं। अज्ञानी क्या करता है कि अरे ये तो मोबाइल स्टैंड है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे में बन रहा है। अरे तू मोबाइल रूप हो गया क्या? नहीं हुआ, क्योंकि वे वास्तव में बाहर ही हैं, ज्ञान में आए ही नहीं। ज्ञान ने जाना, कैसे जाना? जानने के द्वार से जाना। जानने के माध्यम से कोई पदार्थ अंदर आता नहीं है। इसके लिए दर्पण का भी उदाहरण दिया था ना भैया? हाँ, दर्पण का भी वही उदाहरण दिया था। दर्पण में सब पदार्थ झलकते हैं, लेकिन वो उस रूप नहीं होते हैं। हाँ, उसी प्रकार अपने आत्मा में गे झलकते हैं ज्ञान में, लेकिन वो ज्ञान रूप नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। समझ में आया? तो वो सारा का सारा क्या है जो मेरे में जानने में आ रहा है? कि मात्र ज्ञान है, सारा का सारा ज्ञान है। इसलिए मैं तो ज्ञान ही हूँ, या ही लगा लेना कि मैं तो ज्ञान ही हूँ। ऐसा जानते ही राग द्वेष मोह को न्यारा जाना, ये बिल्कुल अलग है। मेरी आत्मा से भी, मेरे परमात्मा से भी अलग हैं, ज्ञान से अलग हैं, मेरे द्रव्य गुण पर्याय से भी अलग है। तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय और भगवान अरिहंत के द्रव्य गुण पर्याय में कोई भी अंतर नहीं रहा, क्योंकि वो भी अपनी शुद्ध पर्याय से, केवल ज्ञान की पर्याय से निरंतर चैतन्य को देखते देखते हैं, और मैं अपने श्रुत ज्ञान की पर्याय से अंदर चैतन्य का दर्शन कर रहा हूँ। समझ में आया? अरे अब बचा क्या? क्या रह गया? अरे जो राग द्वेष मोह को न्यारा जानते ही, पहले जो ज्ञान राग द्वेष मोह में लगा था, अब वहां से छूटा, तो केवल एक ज्ञायक ही रह गया। समझ में आया? आश्रय करने योग्य तो केवल एक ज्ञायक ही रह गया, और कोई
नहीं रहा। नहीं रहा। अरे दूसरी कोई जगह लोकालोक में है ही नहीं। चिल्लोक का वासी हूं मैं, गायक मेरा नाम। अरे गायक केवल नाम नहीं है, मैं स्वयं गायक हूँ। लोकालोक से तो पहले ही छूटा है। अरे लोकालोक में तो कोई जगह बची ही नहीं है। एकमात्र 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 गायक ही बचा है, गायक ही बचा है, गायक ही बचा है। इस प्रकार ज्ञान उस गायक की ओर दौड़ जाता है। समझ में आया? अरे अरिहंत भगवान हालांकि सशरीर हैं, है ना, 4 अघातिया कर्म अभी भी उनके साथ हैं, नजर आते हैं, लेकिन इन सब के होते हुए भी इन सबको न्यारा ही जानते हैं। अरे जो ये है ना योग गुण, योग क्या होता है? आत्म संदेशों का परिस्पंदन, उसे कहते हैं ना योग। तो जो योग गुण की जो पर्याय हैं, अरे उनको भी न्यारा जानते हैं। माने सब अवस्थाओं को, यानी सब 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 अवस्थाओं को क्या है, न्यारा जानते हैं और अपने आप को केवल शुद्ध परमात्मा जानते हैं, मानते हैं। शुद्ध चैतन्य जानते हैं, शुद्ध चैतन्य मानते हैं। ये है वास्तव में चैतन्य। अरे जैसे वो जानते हैं वैसे तू भी जान, और जानता है लेकिन मानता नहीं है ना। पढ़ के लिख के जान तो गया, सुन के जान तो गया। आचार्य कुंद ने कितनी बार समझाया है ना, समझ जा बेटा, पुचकार के समझाया, डांट के भी समझाया, लेकिन वो समझने को राजी नहीं हुआ। अरे अब इसकी श्रुत ज्ञान की पर्याय क्या जानती है? अब देखो अब बात क्या आ रही है। वो अपने बात कर दी उन्होंने अरिहंत भगवान की, अब अपनी बात करेंगे कि वो भी एक को ही जानती है। किसको जानती है? एक को ही जानती है। ये ऐसा का ऐसा स्वरूप निश्चित किया है उसने। कैसा का कैसा? जैसा अंदर इस देह देवालय के अंदर विराजमान भगवान आत्मा है, जैसा भगवान का स्वरूप है, ठीक वैसा ही द्रव्य गुण पर्याय, वैसा ही, ठीक वैसा का वैसा ही मेरा स्वरूप भी है। समझ में आया? मैंने भ्रम से पर्याय को अशुद्ध माना था, पर्याय में अशुद्धता का भ्रम किया था। मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था, ये क्वेश्चन किया है अब कि मेरी पर्याय में अशुद्धता का भ्रम था। अरे भ्रम था, वो भ्रम निकल गया, क्योंकि राग द्वेष मोह न्यारे ही थे, न्यारे हैं और न्यारे किए नहीं हैं। न्यारे थे, न्यारे हैं, न्यारे किए नहीं हैं। समझ में आया?